मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं पाठ 5 कर्मवीर कविता पढ़ा रही हूँ। इस पाठ के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। पहले हम इनका जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1865 ईस्वी में ग्राम निजामाबाद, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। सबसे पहले इन्होंने फारसी भाषा से प्रारंभ किया। वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस अंग्रेजी पढ़ने गए, पर स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा। इनकी तबीयत खराब रहने लगी अक्सर, तो इसलिए इनको अपना जो पढ़ाई का था क्रम छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने स्वयं ही घर पर पढ़कर, इसको सेल्फ स्टडी बोलते हैं, खुद ही अध्ययन मतलब घर पे ही पढ़ाई करते थे और इन भाषाओं का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी। काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक पद पर इन्होंने कार्य किया और ये काशी में विश्वविद्यालय है, उसमें बिना वेतन के, अवैतनिक का अर्थ होता है बिना वेतन के पद पर उन्होंने शिक्षक का कार्य किया। शिक्षक यानी सभी जानते हैं अध्यापक होता है। सन 1945 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। हरिऔध जी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि के साथ साथ गद्य लेखक भी थी। इनको लिखने का भी बहुत शौक था, तो उन्होंने गद्य में से अपनी लेखन कार्य किया। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं प्रिय प्रवास, बेदेही, पनवास, पारिजात, चुपते चौपते, चौखे चौपदे और रस कलश है। अध खिला फूल ठेठ हिंदी का ठाठ, ये उपन्यास के नाम है। रुक्मणी परिणय नाट्य, ये रुक्मणी परिणय ये नाटक है। आदि मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित रचनाओं भी इन्होंने प्रस्तुत की। ये पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे, जिसका सुंदर उदाहरण रस कलश में मिलता है। ये ब्रजभाषा में लिखा हुआ सुंदर कलश। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आ गए और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यताएं स्थापित नहीं की, अपितु इन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया। इन्होंने जो मतलब ये दिए, खड़ी काव्य का नया रूप प्रदान किया। भाषा, भाव, छंद, अभिव्यंजना जो मतलब पहले कविताओं में लेते थे, ये परंपराएं तोड़ी ही नहीं बल्कि इन्होंने नया उसका मूर्त रूप दिया, नया रुख दिया। वर्ण विषय की विविधता हरिऔध जी की प्रमुखता विशेषता है। यही कारण है कि इनकी काव्य परिधि में भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के उज्ज्वल बिंदु समाहित हो सके हैं। और यही कारण है कि इनकी काव्य परिधि में यानी कि जो कविताएं इन्होंने लिखी हैं उसमें भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल जो चल रहा है उसमें उज्ज्वल बिंदु समाहित हैं। मुख्य बिंदु उनके मिले दिखाए जाते हैं, कविता में दिखाई देते हैं। अब हम इसका केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में हरिऔध जी ने जीवन में कर्म के वैभव का दिग्दर्शन कराया है। प्रस्तुत जो कविता नीचे दी हुई है उसमें हरिऔध जी ने जीवन में कर्म में समझते हैं जो कार्य को करना, काम को करना, उसके वैभव मतलब काम करने से हमारा जीवन कितना सुखमय होता है उसके बारे में बताया है। इनकी दृष्टि में संसार का संपूर्ण विकास मानवीय कर्म चेतना का ही परिणाम है और इनकी दृष्टि में संसार में जितना भी विकास है मानवीय कर्म चेतना यानी मानव के कर्म करने से ही इसका परिणाम है। कर्मवीर बाधाओं से डरते नहीं हैं, एक बार कर्म को प्रारंभ करके उसे पूर्णता प्रदान करने में ही विश्वास रखते हैं। एक बार जो कर्मवीर पुरुष होते हैं जो एक बार कार्य प्रारंभ करते हैं उसे कितनी भी कठिनाइयाँ जाए लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं और कर्म करने में विश्वास करते हैं। जो काम में कठिनता को देखकर घबराते नहीं हैं, उनके जीवन में आने वाली विपत्तियाँ जल्दी दूर हो जाती हैं। केवल
कल्पना जीवी और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते। और जो केवल कल्पना जीवी केवल सपने ही देखते हैं कि करना ही नहीं कुछ अपने जीवन में चाहते हैं, सिर्फ सोचते हैं हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी में रहते हैं, तो कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते हैं। तो वो काम करना जानते ही नहीं, उसका मर्म ही नहीं जानते हैं, उसका सौंदर्य परिचित नहीं हो पाता है, उसकी जो सुंदरता निखार आती है जीवन में, जो सुख मिलता है कर्म करने से, हमें परिणाम उसका मिलता है, उससे वो परिचित ही नहीं जीवन भर हो पाते हैं। कर्मवीर तो विकास के मार्ग में प्रस्तुत करने में सदैव संलग्न रहते हैं। कर्मवीर जो पुरुष होते हैं हर कार्य में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और विकास के मार्ग में प्रस्तुत करने में सदा हमेशा साथ देते हैं। हमारा संपूर्ण भौतिक विकास कर्मवीरों का गौरवपूर्ण इतिहास है और हमारा संपूर्ण भौतिक विकास जितना भी है संसार में कर्मवीरों का ही गौरवपूर्ण इतिहास है, उनकी ही देन है। इस कविता में ओज गुण की प्रधानता है क्योंकि ये कविता वीर रस से भरी हुई है, वीर रस की लिखी हुई है। तो ओज, वीर रस का स्थायी भाव ओज होता है, तो इसमें दिया हुआ है, हमने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो ओज गुण किसका है? वीर रस का स्थायी भाव होता है और उत्साह का अद्भुत प्रदर्शन होता है। और इसमें उत्साह होता है, जो वीर पुरुष होगा उसमें करने की लगन होगी, करने की बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की क्षमता होती है, तो उसमें उसके अंदर उत्साह भी होता है। तो इसका पहला हम पद्य पढ़ेंगे आप लोगों को, फिर उसके बाद अर्थ बताएंगे आप लोगों को। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे मिले फूले फले। मैंने जो अंडरलाइन किए हैं उसके पहले मैं अर्थ बताती हूँ आप लोगों को। बाधा मीन्स होती है रुकावट या परेशानी, कठिनाई। इसके अर्थ है विविध, विभिन्न होता है, बहु माने बहुत से होते, विघ्न माने संकट होता है, भाग यानी भाग्य, उकताते यानी उबते, चंचल यानी अस्थिर, इक माने होता है एक, आन माने प्रतिज्ञा, और फूले फले का होता है उन्नति को प्राप्त या संपन्नता। तो इसमें इस अंश में, इस कविता में कर्मवीरों की सफलता का उल्लेख कवि ने किया है। इसका हम अर्थ बताएंगे। अब कवि कहते हैं पहली लाइन का, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। कवि कहते हैं जो सच्चे वीर होते हैं, जो सच्चे कर्मवीर होते हैं, वे विभिन्न प्रकार की रुकावटों और संकटों से डरते नहीं हैं, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। वे कार्य में संकट सहन करके भी नहीं पछताते हैं और ना ही वो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, और वे कठिन से कठिन कार्य में लगे ही रहते हैं, कभी भी ऊबते नहीं हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। तो वे सच्चे वीर जो होते हैं कितनी भी भीड़ में अस्थिर नहीं दिखाई देते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। ऐसे निडर वीरों के एक मर्यादा के पालन में उनके बुरे दिन भी भले हो जाते हैं, क्योंकि वो कर्म में विश्वास रखते हैं, कर्म निरंतर करते रहते हैं और अंत में वो सफलता को प्राप्त होते हैं। सब जगह सब काल में ही मिले फूले फले। और आगे कवि कहते हैं प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक समय ऐसे सच्चे कर्मवीर उन्नति, सफलता, विकास को प्राप्त करते हैं। हमेशा विकास की, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें कविता में काव्य सौंदर्य में जीवन में निडर कर्मवीर की सफलता पाते हैं, इसका वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, भाषा इसकी सरल सुबोध, खड़ी बोली का इसमें प्रयोग हुआ है। अब सेकंड वाले का मैं पद्य पढ़कर उसके अर्थों, शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ और व्याख्या बताऊंगी। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर,
वे घने जंगल जहाँ रहता तम आठों पहर, गरजती जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता कहीं। तो अंडरलाइन के नीचे जो दिए हुए हैं मैंने किए हैं उसके पहले अर्थ बताती हूँ। व्योम माने होता है आकाश, दुर्गम माने होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो, शिखर माने चोटी, तम माने अंधेरा, पहर माने रात दिन का जो 8वां पहर होता है 3 घंटे का, और भयदायिनी यानी डरावनी, लवर यानी लपट, नाकाम माने असफल। इस पद्य में कवि ने कर्मवीर कठिन से कठिन कार्य को निडर होकर करते हैं इसका वर्णन किया है। व्याख्या इसकी, कवि कहते हैं पहली लाइन का, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। कवि कहता है चाहे आकाश को छूने वाली चोटियों वाले पहाड़ हों, वे घने जंगल जहाँ रहता तम आठों पैर, या इतने सघन वन हो जहाँ दिन रात अंधकार रहता हो, गरजती जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, चाहे घनघोर गर्जना करती हुई सागर की ऊंची ऊंची लहरें हों, अथवा सभी दिशाओं में फैली हुई आग की डरावनी लपटें हों। आग की भयदायिनी यानी डरावनी चारों दिशाओं में फैली हुई लपटें हों। ये कपा सकती कभी जिनके कलेजों को नहीं, और ये उनके जो वीर पुरुष होते हैं उनके कलेजों को कभी डरा नहीं सकती हैं, कभी कापा नहीं सकती हैं, अर्थात तो वो आगे बढ़ते जाते हैं। भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता कहीं, और भूल कर भी ऐसे निडर कर्मवीर कभी भी असफल नहीं होते हैं, अर्थात तो सफलता प्राप्त करते हैं। अब इसमें निडर कर्मवीर काव्य सौंदर्य का है, तो निडर कर्मवीर को सफलता मिलती है, अनुप्रास अलंकार है, और पदमैत्री सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग है। तो सभी पद्यांश में जितने भी हम पढ़ेंगे 20 के पद्य, तो सभी में सुबोध खड़ी बोली का ही आएगा, क्योंकि पूरी कविता एक ही है। अब हम इसका थर्ड वाला बताएंगे। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से नहीं तोड़ते, संपदा मन के करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं की हाथ से हर कारवान, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। तो अंडरलाइन वाले जो शब्द हैं उनके पहले अर्थ देखिए। मुंह मोड़ते, दूर होते, मुंह मोड़ते यानी दूर होते या पीछे हटना। गगन यानी आकाश होता है, संपदा माने संपत्ति होती है, कार्बन यानी कोयला, उज्ज्वल का होता है साफ सुथरा, रत्न होता है, आप लोगों को पैसे पता होगा, रत्न बहुमूल्य होता है, तो ये बहुमूल्य वस्तु होती है। जो रत्न कई तरह के होते हैं। तो इसमें कवि ने सच्चे कर्मवीर को जो कार्य को आरंभ करते हैं और बाद हर हाल में उसको पूरा करते ही हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं। इसकी व्याख्या बताएंगे आप लोगों को। कवि कहते हैं पहली लाइन का, काम को आरंभ करके यो नहीं छोड़ते, जो सच्चे कर्मवीर होते हैं कार्य को प्रारंभ करके बीच में नहीं छोड़ते हैं, सामना करके नहीं जो भूल का मुंह मोड़ते हैं, उस काम में आने वाली बाधाओं का सामना करते हैं, वे कठिनाई से कभी भी डर कर दूर नहीं होते हैं। थर्ड का, जो गगन के फूल बातों से नहीं तोड़ते, और आगे कवि कहता है वे बातों के वीर नहीं होते हैं, केवल मतलब बातें ही नहीं करते, काम को करते हैं, वे असंभव कार्य को भी संभव करके बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, अर्थात वो कार्य पूर्ण करते हैं चाहे कितना भी कठिन हो। संपदा मन से करोड़ों की नहीं वे जो जोड़ते, वे करोड़ों की संपत्ति जोड़ने में अपना मन नहीं लगाते हैं। उनको ये लालच नहीं है कि हमें धन जोड़ना है, पैसा जोड़ना है, उस काम में हमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लाभ को लेके कार्य नहीं करते हैं। वो निडरता से उस कार्य को चाहे कितनी भी बीच में कठिनाई हो निरंतर करते जाते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारवान, इस प्रकार के जो कर्मवीर होते हैं उनके हाथ में आकर कोयला भी हीरा बन जाता है।
कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रत्न। वे अपने कर्म के द्वारा ही सामान्य कांच को भी रत्न बनाकर दिखाने में शक्ति रखते हैं। आगे इसका काव्य सौंदर्य, इसमें रचनात्मक कवि जो वीर पुरुष होते हैं रचनात्मक कार्य करते हैं। अनुप्रास अलंकार है ही, पद मैत्री, और इसमें सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अब 4 वाला हम स्टार्ट करेंगे। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि को नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी प्रक्रिया। मरुभूमि माने होता है रेगिस्तान, गर्भ यानी अंदर, बेड़ा यानी जहाज, महामंगल माने महान आनंद, नवतल यानी आकाश। तो इसमें कवि ने कर्मवीरों के रचनात्मक कार्यों की क्षमता का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या हम बताएंगे। कवि कहते हैं, पहली लाइन का हम बताएंगे इसका अर्थ, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं। कर्म में विश्वास रखने वाले वीर बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर सड़कें बना देते हैं। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। वे अनेक रेगिस्तानों में भी नदियां बहा देते हैं। थर्ड लाइन का, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे अनेक रेगिस्तानों में भी नदियां बहा देते हैं, और वे जल के भंडार समुद्र में आनंद की जहाज का बेड़ा चला देते हैं। उनके कर्म में इतनी शक्ति होती है कि सुनसान जंगल में भी महान आनंद की रचना कर देते हैं। भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, और उन्हें विशाल आकाश में मौजूद बहुत से रहस्यों की जानकारी उन्होंने कर ली है, जैसे कि पूरे वायु आकाश मंडल की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। और लास्ट वाली लाइन का है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी प्रक्रिया। तार की समस्त जो प्रक्रिया की खोज है उन्होंने ही निकाली है। इसका काव्य सौंदर्य, कर्मवीर जन कल्याण के कार्य में सफल रहते हैं। अनुप्रास अलंकार है, पद मैत्री है, सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अब हम इसका भाषा अनुशीलन में है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फूलना फलना, पहले हम इसके वाक्यों के अर्थ बता देते हैं और वाक्यों प्रयोग आप लोग कीजिएगा अपने अनुसार। फलना फूलना, इसका अर्थ होता है विकसित होना या सफल होना। सेकंड है आकाश छूना, बहुत ऊंचा उठना। कलेजा कांपना, डरना या भयभीत होना। मुंह मोड़ना, पीछे हटना। गगन के तारे तोड़ना, यानी कठिन से कठिन कार्य को करना या असंभव कार्य को करना। जंगल में मंगल करना, आनंददायक बनाना। अब ये सेकेंड जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में पर्यायवाची लिखिए। तो पर्यायवाची आप लोग जो आते हो ठीक है, नहीं आता मैं बता ही रही हूँ। पुष्प का फूल और सुमन, कुसुम्बी होता है लेकिन आप लोग 2-2 याद कर लीजिएगा। पुष्प का फूल सुमन, जल का पानी नीर, हाथ का हस्त और कर, भूमि का धरती और पृथ्वी, सूर्य का रवि भानु। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कर नामोल्लेख कीजिए। नायन इसका नाम लिखिए, बात देखिए। दुर्गम, अब इसकी हमें संधि विच्छेद करना है और इसका नाम संधि का लिखना है। दुर्गम, तो दुहु प्लस रा के स्थान पर विसर्ग आएगी, इसमें दुहु प्लस गम। तो जहाँ विसर्ग आती है वो कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। उज्ज्वल, तो यहाँ पर जा के स्थान पर ता का प्रयोग हुआ है। जहाँ अक्षर परिवर्तित होता है तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। पहले इनकी क्या ना परिभाषाएं आप लोगों ने पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं व्याकरण की अलग किताब में, तो इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए। यहाँ पर ता का प्रयोग हुआ है, हलंत साथ में लगेगा। उत प्लस ज्वल और व्यंजन संधि है ये। उपाध्याय, तो उपाध्याय का होगा अप प्लस अध्याय, ये स्वर संधि है। जहाँ पर
स्वर से स्वर का मेल हो। तो पा पा आ प्लस आ, तो यहाँ पर स्वर दीर्घ संधि आएगी, पा पा यानी प प्लस आ। विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, तो यहाँ भी ये स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि है। तो विद्या प्लस अर्थी, बड़ा आ प्लस छोटा आ, तो यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि। सदाचार में अब दा के स्थान पर यहाँ पर ता का प्रयोग होगा, हलंत लगेगा। जब अक्षर परिवर्तित होते हैं तो अक्षर परिवर्तित के साथ साथ उसमें हलंत भी लगता है, तो दा के स्थान पर ता आएगा। सत्य प्लस आचार, व्यंजन संधि। तो ये चैप्टर के अर्थ आप लोगों को अच्छे से मैंने समझाए, और अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। जो भी डाउट हो आप मुझे बताइएगा।